चोरी के साथ 2 हत्याएं सबूत के साथ। ये जरूर किसी की साजिश है मुझे फंसाने की। चोरी के गहने संतोष के घर कैसे पहुंचे, किसने वहां रखे, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण इस समय पे ये जानना है कि ऋतांबरा का इस समय इस केस के बारे में, इस घटना के बारे में क्या कहना है। घोड़ा। मैं अपना गुनाह कबूल करता हूं। मैं केस भले जीत गया हूं, मुझे लग रहा है कि आज सत्य हार गया। ऋतंबरा ने असल हत्यारे को देखा है और जो व्यवहार था उसका प्रतीक के प्रति, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि प्रतीक ने हत्या की है। ऋतु, ऋतु, क्या हुआ ऋतु? ऋतु, ऋतु बोलो ना, क्या हुआ? घोड़ा। नहीं ऋतु, कोई घोड़ा नहीं है, सब ठीक हो जाएगा ऋतु। ऋतु, मैं हूँ आपके साथ, कुछ नहीं होने दूंगी आपको। सो जाओ, आंखें बंद करो। सर, घोड़ा का तो बहुत मतलब निकाला जा सकता है, जैसे जानवर घोड़ा, और मुंबई में तो सीढ़ी को भी घोड़ा कहते हैं, और रिवॉल्वर को भी तो घोड़ा कहते हैं, और मर्डर वेपन तो घोड़ा ही था ना, रिवॉल्वर। इसलिए वो लड़की ना गन के बारे में ही बात करती होगी। घोड़ा। घोड़ा। आई डोंट थिंक सो विली। एक छोटी सी बच्ची को कैसे पता चलेगा कि मुंबई में रिवॉल्वर को घोड़ा कहते हैं। वो घोड़ा कह रही थी, वो घोड़ा जानवर की ही बात कर रही थी। अरे जानवर तो ये सिटी की ट्रैफिक हो गई है। देख रहा हूँ कि आज आप रिक्शा में आई हैं। तुमको कैसे पता कि मैं रिक्शा से आई हूँ? क्योंकि आपका हस्बैंड सोली बाबा जी है। कल संडे था, उसने अपनी गाड़ी को पॉलिश किया होगा। आज मंडे, बरसात हो रही है, सोचा होगा कि अब क्या गाड़ी निकालें, गंदी हो जाएगी, पॉलिश खराब हो जाएगी, इसलिए आपको रिक्शा लेना पड़ा। सर लेकिन मिसेस बिलेमोरिया टैक्सी में भी तो आ सकती है, रिक्शा ही क्यों? हाँ, आ सकती थी। अच्छा होता अगर आती तो इस तरह भीगती नहीं। और मिसेस बिलेमोरिया एक ही तरफ से, लेफ्ट साइड से भीगी हुई है, अर्थात ये रिक्शा में लेफ्ट साइड पे बैठी थी। केडी, तुमसे तो कोई नहीं बच सकता। मुझसे व्यक्ति तब तक नहीं बच सकता जब तक वो दोषी हो। ओए बुढ़ाऊ, ओए कहाँ जा रहा है? इधर आ। अबे बहरा हो गया है क्या? इधर आ। जूता उतार। क्या? तेरा मालिक तुझसे कुछ काम करने को कह रहा है। जूते उतार मेरे। अबे जूते उतार। तेरी तो मां, इस घर में जो मेरी बात नहीं मानेगा वो घर के बाहर। चल मार। कमीने का बेटा कमीना। ये निशान यहाँ कैसा? अरे होगा दाग किसी चीज का। लेकिन आप एक बात बताइए, जब केस क्लोज हो चुका है तो आप इन्वेस्टिगेशन किस बात की कर रहे हैं? क्योंकि अभी भी कुछ राज हैं जो खुलने बाकी हैं।
लैब की रिपोर्ट कब तक आएगी? तो कल सुबह तक, तब हमारा शक भी पक्का हो जाएगा। जो भी हो, इस स्तर पर एक बात तो तय है, किसे बचाने का प्रयास कर रहे हो तुम? ये आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं मिस्टर पाठक? आपने खुद कोर्ट में मुझे कातिल प्रूव किया है, मैंने भी एक्सेप्ट किया है। वो जो भी हो, मैं जानता हूं कि वास्तविकता कुछ और ही है, सत्य कुछ और ही है। सत्य क्या है बताओ? ये आप कैसे कह सकते हैं? देखो प्रतीक, अदालत और कानून की हर गली से मैं गुजरा हूं ये जानने के लिए कि तुम झूठ बोल रहे हो, किसी को बचाने का प्रयास कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? किसे बचाने का प्रयास कर रहे हो बताओ? मेरी कोई मजबूरी नहीं है, कातिल मैं ही हूं और मैं इसकी सजा भुगतने के लिए भी तैयार हूं। ठीक है, वैसे मैं तुम्हें बताना आवश्यक समझता हूं कि तुम्हें जो दंड दिया गया है उसे मैंने चुनौती दी है उच्च अदालत में। कोई जरूरत नहीं मिस्टर पाठक, मैंने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। सारी दुनिया को भी यकीन है कि यशोधरा के पेरेंट्स का कातिल मैं ही हूं। तुम्हारे पिताजी का भी फोन आया था जयपुर से, उनके कहने पर ये सब किया मैंने। उन्हें भी विश्वास है और मुझे भी कि तुम झूठ बोल रहे हो, हत्या तुमने नहीं की, असल हत्यारे को तुम बचाने का प्रयास कर रहे हो। देखिए, आप बेकार में ही उन्हें। जो भी होगा कल अदालत में होगा। चंद्रू कृपलानी। अरे कृपलानी साहब, बहुत नाम सुना है आपका। लॉ मिनिस्टर का पीए रह चुका हूँ। जी जी। अटॉर्नी जनरल की भी बात चल रही थी मगर क्या, तबीयत साथ नहीं देती ना। जज साहब बता रहे हैं। मिस्टर पाठक, अदालत की आज की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि जिस अक्यूज के खिलाफ आपने निचली अदालत में यह केस लड़ा और जीता भी, और अब योर ऑनर ये केस हारना चाहते हैं। क्यों मिस्टर पाठक? लगता है बार बार जीतने से आप थक गए और आगे की जिंदगी जीने के लिए आप हारना चाहते हैं। कोई बात नहीं, चलिए ये तमन्ना भी मैं आपकी पूरी कर दूंगा। और योर ऑनर, मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर ये सब हो क्या रहा है। अगर मेरी सजा से किसी को तकलीफ होगी तो वो सबसे ज्यादा मुझे होगी। मैं जानता हूं मैंने एक बहुत बड़ा क्राइम किया है जिसका प्रायश्चित ये सजा काट कर ही होगा। तो फिर मिस्टर पाठक ये तमाशा क्यों कर रहे हैं? ये एक बहुत ही सीरियस एलिगेशन है मिस्टर पाठक। जिस क्लाइंट को आप डिफेंड करने आए हैं वो क्लाइंट खुद आपके साथ नहीं है, तो ये केस कैसे लड़ेंगे आप? योर ऑनर, मैं कहूंगा कि आप प्लीज इस केस को क्लोज कर दीजिए और मुझे जेल वापस भेज दीजिए। तो तुम ये कहना चाहते हो कि माधवेंद्र सिंह जी की हत्या तुमने की है? हाँ, मैंने ही किया है। अपने खून से लिख कर दूं? बताइए अदालत को कि कैसे ये हत्या किया? कम ऑन मिस्टर पाठक, अब ये सारी कहानी हो चुकी है। मैंने एक एक डिटेल दी है कोर्ट को। हाँ, निचली अदालत में, ये ऊंची अदालत है। एक बार फिर वही कहानी दोहरा दीजिए। अरे बोल दो प्रतीक, बोल दो, इसी बहाने अदालत का टाइम भी पास हो जाएगा। योर ऑनर, मैं उस रात यशोधरा के साथ उसके घर गया था। मुझे वहां देखकर उसके पापा बहुत गुस्सा हो उठे। तू क्या समझता है मैं अपनी बेटी की जिंदगी तेरे साथ सड़ने दूंगा? देखिए अंकल, मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा। तो आपका ये कहना है प्रतीक जी कि माधवेंद्र जी की हत्या उनके शयन कक्ष में, उनके बेडरूम में हुई? जी। योर ऑनर, प्रतीक झूठ बोल रहा है। ये आप कैसे कह सकते हैं मिस्टर पाठक? माधवेंद्र जी की हत्या उनके शयन कक्ष में नहीं, प्रीतम्बरा के कमरे में हुई थी। ऑर्डर ऑर्डर। इस बात का आपके पास
कोई ठोस सबूत है या फिर हुई तुक्का फेंक रहे हैं? योर ऑनर, जब मैं रितंबरा से मिलने हवेली गया था, उसके कमरे की दीवारों पर मैंने देखा रंग उड़ा हुआ था योर ऑनर। कुछ निशान लगे हुए थे इस प्रकार के, जब कोई व्यक्ति दीवार से कुछ पोंछने का प्रयास करता है तब पढ़ते हैं योर ऑनर। उस समय तो मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया योर ऑनर, किंतु निचली अदालत में जब प्रतीक के विरुद्ध निर्णय सुनाया गया तो मैंने देखा कि ये देखकर मेरा संदेह जागा और मैंने अपने सहायक वरुण को एक बार फिर उस कक्ष का निरीक्षण करने भेजा। योर ऑनर, ऐसा गंध तो सूखे हुए रक्त का होता है, ड्राइड ब्लड। माफ करना, सूखे हुए ब्लड के मार्क तो किसी मच्छर के भी हो सकते हैं जो दीवार पे बैठा हो, कोई खटमल भी हो सकता है जिसे दीवार पे मार दिया गया हो। जी नहीं योर ऑनर, ये रक्त किसी मच्छर का नहीं था, माधवेंद्र जी का ही था। स्पष्ट है कि रितंबरा के कक्ष में उनकी हत्या की गई और हत्या के समय उनका रक्त उड़कर दीवार पर जा गिरा। पर अपनी बात को आप साबित कैसे करेंगे मिस्टर पाठक? एक्सक्यूज मी योर ऑनर। योर ऑनर, ये डॉक्टर गुहा है, बायोसाइंटिस्ट। आपकी अनुमति हो तो इन्हें कटघरे में बुलाऊं। अनुमति है। मिस्टर गुहा, जो अपने प्रयोगशाला में जो जांच आपने की उसकी प्रक्रिया और परिणाम के बारे में अदालत को बताइए। योर ऑनर, जिन रेड पार्टिकल्स के ड्राइड सैंपल्स को लेके वरुण मेरी लैब में आया था, जब मैंने उनका टेस्ट किया तो पता चला कि वो एक्चुअल में ब्लड पार्टिकल्स हैं। और डीबीएस टेस्टिंग में, आई मीन डायरेक्ट ब्लड स्पॉट टेस्टिंग में, उन पार्टिकल्स के डीएनए और ब्लड ग्रुप के जो रिजल्ट्स मिले हैं वो माधवेंद्र सिंह के ब्लड सैंपल से परफेक्टली मैच करते हैं। जिसका अर्थ ये होता है योर ऑनर कि माधवेंद्र सिंह जी की हत्या रितंबरा के कक्ष में की गई थी, उनके अपने बेडरूम में, उनके अपने शयन कक्ष में नहीं। जिसका अर्थ ये होता है योर ऑनर कि प्रतीक झूठ बोल रहा है। प्रतीक, आपका झूठ तो पकड़ा गया, अब सच सच बताइए, किसे बचाने के लिए आपने यह आरोप अपने सर लिया? योर ऑनर, मेरे और यशोधरा के घर पहुंचने से पहले ही दोनों खून हो चुके थे। ये सत्य तुमने पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि खून ऐसे इंसान ने किया जिसका मेरे परिवार, मेरे बाप दादाओं पर बहुत बड़ा एहसान है, जो हम अपनी जिंदगी देकर भी नहीं चुका सकते। उनकी जिंदगी बचाकर मैंने अपना बोझ हल्का करने की कोशिश की। कौन? सॉरी भरमल काका, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। ऑर्डर ऑर्डर। ए छोरे, क्या बोल रहा है तू? मैं बोलना नहीं चाहता काका, पर मुझे याद है मेरे दादाजी, जिनकी सारी जमीन, घर बार गांव के जमींदार ने हड़प ली, भूखे मर जाते वो लोग। अगर आपने उन्हें सहारा देकर। सब ठीक है, मैं किसी पे एहसान करके याद नहीं रखता, लेकिन ये जो अभी बोला तू, क्या बोला वो बोल कि मैं क्या? योर ऑनर, उस रात जब मैं घर पहुंचा तो भरमल काका? यशोधरा मुझसे बुलवाने की लाख कोशिश करती रही, पर मैंने भरमल काका का नाम नहीं बताया। और फिर तुमने वो तिजोरी खोली, सामान निकाला और संतोष को फंसाया। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक सवाल प्रतीक से करना चाहूंगा। इजाजत है। थैंक यू। मिस्टर प्रतीक, आपने कहा कि माधवेंद्र जी और उनकी पत्नी की जब हत्या हुई तो तब आप वहां पे नहीं थे। अगर आप वहां पे नहीं थे तो आपके हाथ पे गोली कैसे लगी? तो जब मैं सारे सबूत मिटाने के लिए एविडेंस की सफाई कर रहा था तो
गलती से गोली चल गई और मेरे हाथ को लग गई। योर ऑनर, अब यह स्पष्ट हो चुका है कि यह हत्या प्रतीक ने नहीं, किसी और ने की। जज साहब, मैं कुंवर जी का खून कर ही नहीं सकता। मैंने बरसों उनका नमक खाया है। मैं नमक हरामी नहीं कर सकता। बल्कि जज साहब, कुंवर जी तो मेरे लिए भगवान थे, भगवान। आपने अपने भगवान को कमीना क्यों कहा था? तलवार। कमीने का बेटा कमीना। अद्भुत बात है कि आपने अपने भगवान के लिए इतने कठोर और निंदनीय शब्दों का उपयोग किया। ऐसा क्या किया था उन्होंने जिसके कारण आपने उन्हें और उनकी पत्नी को मारकर अपना प्रतिशोध लिया? जैसा मैंने कहा ना, मैंने किसी का खून नहीं किया। प्रतीक ने आपको घर से भागते हुए देखा। गलतफहमी हुई उसको। मैं तो उस रात हवेली में गया ही नहीं। नहीं काका, वो आप ही थे। मैंने देखा था आपको। नहीं, झूठ। साहब, मैं अपनी बेटी की कसम खा के कहता हूँ कि मैंने कुंवर साहब को नहीं मारा। झूठी कसम मत खाओ अपनी बेटी की। अगर आज वो यहाँ होती तो। नाम भी मत लेना मेरी बेटी का। तू जानता क्या है उस मासूम के बारे में? हा? मत घसीट मेरी बच्ची को इस आग में, मत घसीट। सब मेरी ही गलती थी, मेरा ही दोष था सब। ये अदालत अगली तारीख तक के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न फॉर द डे। अगर अदालत का समय खत्म नहीं होता तो भरमल काका अपना जुर्म जरूर कबूल कर लेते हैं। संभव था। भरमल पे तो मुझे उसी दिन से संदेह है जब उसने। देखिए, बहुत हो गया। उसका बर्ताव देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो नहीं चाहता कि मैं सत्य तक पहुंचूं। किंतु आप क्या कहना चाहते हैं? किंतु ये वरुण कि अदालत में आज भरमल अपनी पुत्री की कसम खाते खाते इतना भावुक क्यों हो गया था? नाम भी मत लेना मेरी बेटी का। तू जानता क्या है उस मासूम के बारे में? पता लगा जरा। तो मैं पता लगाता हूँ उसकी बेटी कौन है, उसकी क्या हिस्ट्री है। उसका नाम उज्ज्वला था। आइए बैठिए। बात लगभग 10 साल पुरानी है। भरमल काका की छोटी बेटी उज्ज्वला राजस्थान से मुंबई आई थी डॉक्टरी की परीक्षा के लिए। वो आउट हाउस में मेरे साथ ही रही थी, मेरे कमरे में। रात का समय था। अरे रानो, तूने बहुत अच्छा खाना बनाया। सच में बहुत मजा आ गया खाना खा के। अच्छा, अब जा ऊपर जाके सो जा। बहुत दूर से आई है, थक गई होगी ना। हाँ। और मैं हवेली होकर आती हूँ। ठीक है। अरे कुंवर जी, आप यहाँ इतनी रात को? लेकिन ऊपर तो भरमल काका की बेटी उज्ज्वला सो रही है। मालूम है मुझे, वो डॉक्टर है ना। मेरी पीठ में 2 दिन से दर्द हो रहा है। मैं उसको दिखाने जा रहा हूँ। तू जा, तू एक काम कर, तू आधे घंटे के बाद आइयो। लेकिन जा। उज्ज्वला? चुप, उसने कूद कर जान दे दी है। पढ़ाई से परेशान थी वो। लेकिन कुंवर जी। किसी को बताना मत, वरना जान ले लूंगा तेरी। लेकिन कुंवर जी, उज्ज्वला। ये रख सोने की चेन, तुझे रानी बनाकर रखूंगा। लेकिन हाँ,
ये राज राज ही रहना चाहिए। भरमल या किसी और आदमी को इस बारे में भनक भी लगी ना तो देख लेना, इस सोने की चेन की बजाय लोहे की चेन डाल दूंगा गले में। और तू मुझे बहुत अच्छी तरह जानती है। चल जा। लालच और डर के मारे मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। किसी को पता नहीं चला कि उज्ज्वला की मौत क्यों हुई थी, उसने आत्महत्या क्यों की थी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए भरमल काका को शक होने लगा कि कहीं कुंवर जी के कारण तो उज्ज्वला ने आत्महत्या नहीं की थी। लेकिन उनके पास इस बात का कोई सबूत नहीं था। वो अंदर ही अंदर घुटते रहे, कुंवर जी के एहसानों के तले मरते रहे वो। तो फिर भरमल काका ने उनके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं की? किसमें इतनी हिम्मत थी साहब जो कुंवर जी के खिलाफ पुलिस में जाता, वो भी बिना सबूत। कुंवर जी ने भरमल काका के कंधे पर एक हाथ रखा और उनका सारा गुस्सा वहीं धुल गया। वो हवेली छोड़ के चले गए। लेकिन शायद उस रात उनका सब्र का बांध टूट गया था। अरे भरमल काका, इतने महीनों बाद लगता है गांव में मन नहीं लगा आपका। ठीक कह रही है, मन की शांति के लिए ही आया हूँ। एक अधूरा काम पूरा करना है। कौन सा काम? एक बहुत जरूरी काम। 10 साल से अपने भीतर जो प्रतिशोध की ज्वाला दबा कर रखी थी आपने, उस रात वो बांध टूट गया। मुझे पता था कि उस कमीने ने ही मेरी बेटी की जान ली है और उसकी मौत ही उसकी सजा थी। और उस रात आपने उन्हें... नहीं! मैंने उसे नहीं मारा। काश जज साहब मैंने उसे मारा होता तो मैं आज भरी अदालत में छाती ठोक के कहता कि कुंवर जी की जान मैंने ली है, मैंने। ऑर्डर ऑर्डर। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ना मैंने कुंवर जी को मारा और ना ही मैंने राजकुमारी को मारा। एक्सक्यूज मी योर ऑनर, कत्ल तो हुए और दो कत्ल हुए। कुंवर साहब की हत्या का कारण तो बता दिया मिस्टर पाठक ने, मगर प्रियमदा उसका कत्ल क्यों करेगा भरमल? अर्थात आपके अनुसार इन्होंने माधवेंद्र जी की हत्या की है किंतु प्रियमदा जी की हत्या नहीं की, यही कहना चाह रहे हैं? सॉरी योर ऑनर, इस बात को 10 साल गुजर चुके हैं। अब भरमल और आरविंदर की घटना हुई, वो सच भी है या झूठ, ये कौन बता सकता है? ये सच है जिसे इस औरत ने अपने लालच के लिए छिपाए रखा। महल की रानी बनने का ख्वाब जो देख रही थी, रानो और कुंवर जी के बीच बहुत कुछ चल रहा था। कल सुबह 6 बजे आना, रितु की स्कूल शुरू हो गई है। जी मेम साहब, आ जाऊंगी। ऑर्डर ऑर्डर। जज साहब, माना कि मेरी बुरी नजर थी कुंवर जी के पैसों पर, लेकिन मैंने कभी अपनी मजबूरी में... तो फिर अचानक उनके विरुद्ध क्यों बोली आप? क्योंकि उस रात उल्टा मैं ही उनकी शिकार बनी थी। मैं भरमल काका के साथ आउट हाउस में बात कर रही थी कि मुझे साहब का फोन आया। हाँ साहब जी, आती हूँ। कमीना साला, लिच्चड़ कहीं का, इसके पाप का घड़ा भर गया है। मेरे लिए तो ये जैसे रोज की ड्यूटी थी। ऊपर कमरे में पहुंची, मैं बहुत देर वहां पे अकेली ही बैठी हुई थी। वो दरवाजा बंद था या खुला? दरवाजा सटा हुआ था। फिर माधवेंद्र जी कैसे, कब अंदर है? वो आए ही नहीं,
फिर मेरी भी आंख लग गई। फिर मैंने गोली चलने की आवाज सुनी। फिर आप वहां से निकलकर बाहर कब गई? काफी देर बाद, जब मुझे लगा कि सब कुछ शांत हो गया है बाहर, बस तब। और फिर मैं अपने आउट हाउस के कमरे में जाकर दोबारा सो गई। और जब आप वहां पहुंची तो भरमल काका वहां थे? नहीं, भरमल काका वहां नहीं थे। तो मुझे शक हुआ कि कहीं भरमल काका नहीं तो कुंवर जी को नहीं मारा, लेकिन मैं चुप रही। मुझे लगा कम से कम उनको तो उनका इंसाफ मिला, इसलिए मैंने आज तक सच्चाई छुपा के रखी। रानू के जाने के बाद मैं आउट हाउस में दूसरे कमरे में जाकर लेट गया। थोड़ी देर में मुझे 2 गोलियों की आवाज सुनाई पड़ी जो कि हवेली के अंदर से आई। मैं उस तरफ भागा, तभी किसी कदमों की आहट मुझे सुनाई पड़ी। साहब, यही अपने माँ बाप का हत्यारा। अरे क्या बकवास कर रहा है पागल बुड्ढे, तेरा दिमाग खराब हो गया है। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, ये बिना वजह मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। अरे मैं तुझे क्या फंसाऊंगा? सुना नहीं तूने? तेरी बहन ने क्या कहा था? घोड़ा। जैसा पूछिए इससे, बचपन से पढ़ाई लिखाई में भले सिफर रहा हो, लेकिन घुड़सवारी में एकदम होशियार। पूछिए इससे कि घुड़सवारी में ये सोने का तमगा जीत कर लाया था कि नहीं। अरे तू सठिया गया है बुड्ढे, सठिया गया है। मैंने नहीं, तूने किया। तूने, प्रतीक ने तुझे घर से भागते हुए देखा है, मुझे नहीं। योर ऑनर, अगर भरमल नहीं तो हो सकता है कि रानू ने ये खून किया। उसके पास भी तो मकसद है। और वो तो मेरी छोटी बहन रितु के साथ घोड़ा बनकर खेलती भी है। हो सकता है वो इसका नाम ले रही हो। योर ऑनर, मेरे पेरेंट्स का खूनी भरमल हो सकता है, प्रतीक हो सकता है, रानू हो सकती है। सब लोगों को मैं ही क्यों दिखाई दे रहा हूं? इज राइट मिस्टर पाठक। इस कत्ल के पीछे हर किसी का कुछ ना कुछ मकसद जरूर है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कातिल कौन है। मिस्टर पाठक, मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रहा। जो भी बताना था मैंने सब बता दिया आपको। पहले तुमने कहा कि हत्या तुमने की, और अब ये कह रहे हो कि भरमल ने हत्या की। फिर तुमने कहा कि तुमने भरमल को वहां से भागते हुए देखा, जबकि भरमल वहां उपस्थित था ही नहीं। हो सकता है मैंने रानू को भागते हुए देखा हो, असली कातिल वही हो। तो रानू और भरमल में कोई शारीरिक फर्क नहीं है जो तुम्हें इतना बड़ा धोखा हो गया? रात का समय था, शायद मैं ठीक तरह से देख नहीं पाया। प्रतीक तब भी गुमराह कर रहा था, अब भी गुमराह कर रहा है। रानू और भरमल, एक महिला एक पुरुष, दोनों का कदकाठी अलग, दोनों के पोशाक अलग। ऐसा भी नहीं कि उस रात घोर अंधेरा था, तो फिर पहचानने में गलती कैसे हो सकती है? इसका मतलब प्रतीक किसी को बचा रहा है। कोई और ही व्यक्ति है विशेष, कोई निकट का, जिसके साथ उसका भावनात्मक रिश्ता हो। सर, इसमें तो सिर्फ एक ही नाम जहन में आ रहा है, यशोधरा। किंतु वो तो प्रतीक के साथ ही थी और हत्या उससे पहले हुई। एक और सस्पेक्ट है, प्रिंस का बेटा रौनक। हाँ, लेकिन वो तो एक बच्चेदार आवारा लड़का है। उसे बचाने के लिए प्रतीक की जुर्म अपने सर क्यों लेगा? सर, एक नाम है जिस पर हमने गौर नहीं किया, ऋतंबरा। वो छोटी सी बच्ची? हाँ, मुझे लगता है कि प्रतीक उसे ही बचा रहा है सर, क्योंकि अगर छोटी बहन को सजा हो गई तो यशोधरा बुरी तरह से टूट जाएगी, और दोनों सिस्टर्स में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, और ये बॉन्डिंग बनी रहे, इसीलिए प्रतीक ने कत्ल का सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। ये संभव नहीं है कि एक 10 साल की छोटी बच्ची अपने माता पिता की हत्या करे। सर, आपने पहले भी बहुत सारे केसेस सॉल्व किए जहां पर असंभव आखिर में संभव हुआ है। उस डबल मर्डर की एक ही आई विटनेस है, ऋतंबरा, और शायद चश्मदीद गवाही कातिल है। मिस्टर पाठक, असली कातिल की पहचान हुई कि नहीं? जी योर ऑनर, असल हत्यारे की पहचान हुई है, किंतु दुर्भाग्यवश। अच्छा, तो मिस्टर पाठक, अब वापस लौटकर वहीं आ गए जहां से बात शुरू हुई थी, यानी कि मिस्टर प्रतीक ही मर्डर है, करेक्ट? जी नहीं सर, योर ऑनर, दुर्भाग्यवश
ये हत्याएं ऋतंभरा ने की है। ये हत्याएं ऋतंभरा ने की है। कैसी बातें करते हो मिस्टर पाठक? एक 10 साल की बच्ची भला कैसे अपने माँ बाप का कत्ल कर सकती है? योर ऑनर, मैंने प्रतीक का केस इसलिए लिया क्योंकि मैंने देखा कि ऋतंभरा प्रतीक को अपने बड़े भाई समान मानती है, बड़े भाई जैसा प्यार करती है। और उस रात योर ऑनर, जब ऋतंभरा के पिता ने प्रतीक को मारना चाहा तो सत्य यही है योर ऑनर कि ये दोनों हत्याएं 10 साल की छोटी बच्ची ऋतंभरा ने की। नहीं, मेरी बहन बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया। देखिए यशोधरा जी, आपकी बहन ने ये हत्याएं की है और ये बात मैं अदालत में प्रमाणित भी कर सकता हूँ। नहीं, मेरी बहन ने कुछ नहीं किया, वो बिल्कुल बेकसूर है, मैं जानती हूँ। आप इतने विश्वास से कैसे कह सकती हैं? क्योंकि हत्या मैंने की है, मैं कातिल हूँ। ऑर्डर ऑर्डर। यही सुनना चाहता था आपके मुख से। क्षमा चाहता हूँ आपके मुख से उगलवाने के लिए मुझे आपकी छोटी बहन के बारे में ये काल्पनिक कथा कहनी पड़ी। आइए कटघरे। मैं जब उस रात प्रतीक के साथ घर पहुंची तो मैं ना जाके पापा को बुला के लाती हूँ, तुम तब तक बैठ जाओ। उसके बाद मैं पापा को प्रतीक से मिलाने के लिए बुलाने गई। पापा अपने कमरे में ही थे। मैंने पापा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पापा बहुत गुस्से में थे। मैं तुम्हें ऐसे किसी भी लड़के के साथ शादी करने के लिए बिल्कुल इजाजत नहीं दूंगा जो हमारे स्टैंडर्ड का नाम, उसका कोई लेवल नहीं है, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं, और तो और हमारी बिरादरी में वो सबसे नीचे है। पापा, आज के टाइम पर भी आप कास्ट और ये बस, सब। मैंने कह दिया सो कह दिया। उस लड़के से दूर रहो, वरना उस लड़के को तुमसे इतनी दूर कर दूंगा। और शोर सुनकर प्रतीक भी ऊपर आ गया। पापा ने गन निकाली और नाली के कीड़े, तू क्या समझता है मैं अपनी बेटी की जिंदगी तेरे साथ सड़ने दूंगा? और प्रतीक को गोली मार दी। मुझे गुस्सा आया, मैंने पापा के हाथ से गन छीनी और तूने ये सब देख लिया और फिर मुझे बचाने के लिए प्रतीक ने सारा इल्जाम अपने सर पर ले लिया। वो खून के छींटे जो ऋतंभरा के शयन कक्ष के दीवार पर थे, इस कमरे से उस कमरे तक कैसे पहुंचे छींटे खून के? वो जब ये सब हुआ तो ऋतु अपने कमरे से उठकर पापा के कमरे की तरफ आने लगी। मैं नहीं चाहती थी कि वो मम्मी पापा की लाश देखे, इसलिए मैं उसे वापस उसके कमरे में ले गई। मेरे हाथ पे खून लगा था तो शायद मेरा हाथ दीवार पर लगा होगा और वो खून दीवार। नहीं, आपके हाथ से अगर वहां दीवार पर लगा होता, आपके हाथ पर खून, अब पंजे का निशान आया होता ना, छींटे कैसे आए वहां खून के? वो घोड़ा जिसका जिक्र ऋतंभरा कर रही थी, घोड़े का क्या है? घोड़ा जो ऋतंभरा बोल रही थी, वो उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मैं बता सकती हूँ। कुंवर जी के पीठ पर घोड़े का गोदन था। आपको कुछ कहना है मिस्टर पाठक? जी नहीं योर ऑनर, द डिफेंस रेस्ट्स। गोरा पूछे इससे कि घुड़सवारी में ये
सोने का तमगा जीत कर लाया था कि नहीं? कुंवर जी की पीठ पर घोड़े का गोदन था। तमाम पक्षों को सुनने के बाद ये अदालत यशोधरा सिंह को उनके माता पिता के कत्ल के इल्जाम में योर ऑनर, रुकिए। ये अदालत यशोधरा सिंह को उनके माता पिता के कत्ल के इल्जाम में योर ऑनर, रुकिए। मिस्टर पाठक, आपको ये अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि जज जब अपनी स्टेटमेंट सुना रहा हो तो बीच में नहीं बोलते। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ योर ऑनर। अभी घोड़े का रहस्य मेरी समझ में आया है। तो आप बाद में भी बता सकते थे ना। योर ऑनर, इससे आपके निर्णय पे संभवतः कोई असर ना पड़े, किंतु हत्या का कारण अदालत के सामने आ जाएगा। क्या है असली कारण? योर ऑनर, जैसा कि अभी रानो ने कहा कि माधवेंद्र सिंह जी के पीठ पर घोड़ा गुदा हुआ था। किसी की पीठ पर गुदा हुआ वो चित्र हम तभी देख सकते हैं योर ऑनर, जब इंसान के बदन पर वस्त्र ना हो। इसका यह अर्थ होता है योर ऑनर कि माधवेंद्र सिंह जी ऋतंभरा के सामने बिना वस्त्र के। छी मिस्टर पाठक, आपकी सोच इतनी घटिया हो सकती है ये मैंने सोचा भी नहीं था। एक बाप अपनी बेटी के साथ। छी। ये बात सच है मिस्टर पाठक के माधवेंद्र सिंह उतने साफ सुथरे छवि के इंसान नहीं थे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो अपनी सगी बेटी के साथ एक जानवर जैसा व्यवहार करेंगे। यस मिस्टर पाठक, ये सही बात नहीं है एक मरे हुए आदमी को दरिंदा कहना। दरिंदा ही था वो, मेरा सौतेला बाप। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। पापा की मौत के बाद माँ ने दूसरी शादी कर ली। मैं बहुत छोटी थी। उस आदमी ने मेरा गलत फायदा उठाया। माँ के कहने पर मैं चुप रही उम्र भर, लेकिन जब मैंने देखा कि उसका अगला शिकार मेरी छोटी बहन रितु है, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। गोली चलाई तो गलती से माँ बीच में आ गई और माँ को यशु, ये क्या कर रही हो तुम? प्रतीक, छोड़ो मुझे। इसकी वजह से मेरी माँ मर गई। मार डालूंगी इसे, छोड़ो। यशु, गन छोड़ो। नहीं प्रतीक, छोड़ो। योर ऑनर, किसी की हत्या करना अपराध होता है और ऐसे घिनौने अपराध का दंड अवश्य मिलना चाहिए। आप निर्णय सुनाए उससे पहले मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, यशोधरा ने हत्या की है, किंतु क्यों और कैसी परिस्थितियों में? योर ऑनर, हत्या की सजा 14 साल होती है और 14 साल से यशोधरा भुगत रही है। अपनी बहन को एक राक्षस से बचाने के लिए इसने हथियार उठाए। मैं अदालत से निवेदन करता हूं
किसे जहन में रखकर अपना निर्णय सुनाए। द डिफेंस रेस। ये अदालत आज इस केस में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाने जा रही है। यशोधरा के साथ अतीत में जो कुछ भी हुआ और जिन परिस्थितियों में उसने अपने माता पिता पर गोली चलाई, उन सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ये अदालत यशोधरा सिंह को किसी भी तरह का दंड देना उचित नहीं समझती, लिहाजा उन्हें मुक्त करती है। प्रतीक राज को, जिसने दूसरे के जुर्म को अपने सर लेकर पहले तो अपने नौकर संतोष नायक पर इल्जाम लगाया और फिर अन्य लोगों का नाम लेकर जिस तरह से अदालत को गुमराह किया है, उन सबको देखते हुए इसे 3 साल की कैद मुशक्कत की सजा सुनाती। The case is closed. वेल डन मिस्टर पाठक। लेकिन एक बात पूछना चाहूंगा मैं आपसे। सॉरी, आप ये हर बार केस जीत कैसे जाते हैं? मूल मंत्र बताऊं आपको कृपलानी साहब? सत्यमेव जयते। आजादी के इस हफ्ते की आप सबको मुबारकबाद। आइए अब अपने लिसनर्स से पूछते हैं कि उनके लिए आजादी के बारे में गद्दार का बेटा है, यही गद्दार का बेटा है, यही गद्दार का बेटा है, गद्दार का बेटा यही है, यही गद्दार का बेटा है, यही गद्दार का बेटा है, गद्दार का बेटा यही है, यही गद्दार का बेटा है, यही गद्दार का बेटा है, यही गद्दार का बेटा है, गद्दार का बेटा यही है। क्यों मार रहे हो छोटे बच्चे को? हाँ, चलो भागो यहाँ से, चलो चलो, घर छोड़ देता हूँ तुम्हें। वो लड़के लोग क्यों सता रहे थे तुम्हें? मेरा घर आ गया। आओ अंदर ले चलता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आप इसे सही सलामत घर ले आए। अमन, अंदर जाकर कमीज बदल लो। ये दाग तो धुल जाएगा, मगर कुछ दाग ऐसे होते हैं जो मिटाई नहीं मिटते। आपके पतिदेव क्या कोई, क्षमा चाहता हूँ, नीचे प्रश्न कर रहा हूँ आपसे। मुश्किलों की अब तो आदत सी पड़ गई है। पता नहीं ऊपर वाला कितने इम्तिहान ले रहा है हमसे। 6 महीने पहले सब कुछ ठीक था। अमन के अब्बा समर पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे। एक बहुत ही खतरनाक आतंकवादी को लेकर मुंबई से पुणे ले जाने की जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी। समर शेख, सलाम अलैकुम समर मियाँ। सलाम का जवाब तो अजनबी भी देते हैं, आप तो हमारे अपने हो। मैं तुम में से नहीं हूँ बिलावल। तुम जैसे चंद लोग पूरी कौम को बदनाम करते हैं। लगता है बात नहीं करना चाहते। थोड़ा पानी है तो दे दो। क्या देख रहा है तू? भागने का कोई चांस नहीं है। ये वैन तिजोरी की तरह बंद है, बाहर ताला, अंदर ताला। तू पूरी तरह से सील पैक है। और कुछ देर बाद समर की हल्की सी आंख लग गई। बिलाल! 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 आगे! आगे गाड़ी रोको! आगे बिलाल नहीं है, गाड़ी रोको!
अरे खोलो सर, लॉक, अंदर से लॉक है। अबे बिलावल भाग गया। पर कैसे साहब, अंदर तो आप ही थे। सर मुश्किल से 3 मिनट के लिए हल्की सी झपकी लग गई थी सर। इतने में न जाने बिलावल कहाँ गायब हो गए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारी नाक के नीचे से खतरनाक आतंकवादी भाग गया और तुम्हें इसका पता तक नहीं चला। उस वैन में तुम दोनों के अलावा कोई नहीं था। सर मैं खुद भी हैरान हूँ। वैन चारों तरफ से सील थी और वो भी सर 80 की स्पीड से चलती हुई वैन, जिसको बाहर से लॉक किया था। हाँ साहब, मैंने ही बाहर से दरवाजा खोला था, पर अंदर से लॉक था। अंदर से लॉक थी? कैसे? उस वैन को अंदर से खोलने का एक ही तरीका था, एक चाबी के जरिए, जो कि मेरे पास थी सर। इसका मतलब अगर बिलावल को भागना है तो वो बिना उस चाबी के नहीं भाग सकता। जी सर। डिस्गस्टिंग। बिलावल के लिए तो हमने पूरे शहर में रेड अलर्ट लगा दिया है। जल्दी पकड़ा जाएगा वो। लेकिन इंस्पेक्टर समर शेख, तुम्हारी निगरानी में जो हुआ उसकी हमें छानबीन करनी पड़ेगी। तब तक के लिए यू आर सस्पेंडेड। इंस्पेक्टर समर शेख, ये अदालत को यकीन हो गया है कि आतंकवादी बिलावल खान के फरार होने में आपने उसकी मदद की है। इसलिए अंडर द अबेटमेंट एक्ट आपको हिरासत में लिया जाता है और आप पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैं बेकसूर हूँ, कैद मत कीजिए। मैंने उसे नहीं भगाया। मेरे दादा देश की लड़ाई में क्रांतिकारी थे। उनका पोता होने के बावजूद मैं देश के साथ गद्दारी क्यों करूंगा? मुझे कैद मत करो। सबको लगता है कि मैं गद्दार हूं, पर सच तो तभी सामने आएगा जब वो बिलावल पकड़ा जाएगा। आप बस हिम्मत रखिए, इंशाअल्लाह आप इस मुसीबत से बाहर निकल जाएंगे। वकील क्या कहता है मेरा? पैसे मांग रहे हैं, कह रहे केस जीत पाने की गुंजाइश कम है। पर मेरा दिल कहता है समर, इस मुसीबत से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। लेकिन अफसोस, समर ने अपनी उस मुश्किल से निकलने का रास्ता खुद ढूंढ लिया था। जब अब तक बनी हिम्मत टूट गई। चल खाना। मेरे शौहर की खुदकुशी के बाद हमारी बची कुची उम्मीद भी टूट गई। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि देखो, समर ने अपनी हरकतों से शर्मिंदा होकर अपनी जान ले ली। लेकिन मेरा खुदा जानता है कि उन्होंने जिल्लत बर्दाश्त ना करते हुए ये कदम उठाया। लेकिन आज वो जिल्लत की जिंदगी मेरा बेटा जी रहा है। गद्दार का बेटा कहते हैं उसे। अंग्रेजों की चलाई हुई गोलियों से उतना दर्द नहीं मिला जितना कि अपनों की गालियों से मिला है। पर तुम्हारी किस्मत, वो अपना खेल खेलना बंद नहीं करते हैं बेटा। एक तरफ ये जमाने के लोग मेरे पोते को गद्दार कहते हैं और दूसरी तरफ इस 15 अगस्त को आजादी के जश्न के दिन मुझे एक तमगे से नवाजा जा रहा है। मैं वहां नहीं जाऊंगा जब अपने वतन में ही मुझे इज्जत नहीं मिलती है। तो ऐसी इज्जत नहीं चाहिए मुझे। जिस आजादी की लड़ाई के लिए हमने खून बहाया, उसे पानी की तरह बहा दिया इस आज के हिंदुस्तान ने। अब तो मुझे यहाँ के सिस्टम पर यकीन नहीं है। सब खत्म
सब खत्म हो। समर के दादाजी हैं। समर के इंतकाल के बाद इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। आपने कभी अदालत से इंसाफ की गुहार क्यों नहीं लगाई? आप कहें तो मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। पर आप कैसे कुछ कर सकते? इसके लिए हमें बड़े से बड़ा वकील लगेगा। बड़े छोटे का तो पता नहीं, वकील तो मैं हूँ। मेरा नाम केडी पाठक है और मैं हर प्रयास करूंगा कि आपके शोहर को निर्दोष प्रमाणित करूं। और अपने ससुर जी से कहिएगा कि इसे संभाल के रखें। हर किसी को नसीब नहीं होता। I understand how you feel, केटी, पर अगर वो इंस्पेक्टर सचमुच में गिल्टी निकला तो? आप सही कह रही हैं मिसेस बिलूमोरिया। इस समय पर तो ठीक से नहीं कहा जा सकता कि वो दोषी है या निर्दोष। अगर वो दोषी है तो कम से कम उसके परिवार को ये शिकायत तो नहीं रहेगी कि उन्हें इंसाफ नहीं मिला। और अगर वो निर्दोष है तो उसके स्वतंत्रता सेनानी दादाजी को फिर से विश्वास हो जाएगा देश के संविधान पर। बस इतना मेरे लिए काफी है। हाय सर। हाय मैम। सर, मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मुझे माइंड ब्लोइंग मैजिक ट्रिक सिखाई। अभी आपको दिखाता हूँ। क्या बोलते हो? ऑल ओके? ऑल ओके करना पड़ेगा, पर वो भी 15 अगस्त से पहले, ताकि एक स्वतंत्रता सेनानी अपना सीना तान कर दिल्ली जा सके, अपना पुरस्कार ले ले। यही वो वैन है जिसमें से बिलावल गायब हुआ था। वरुण, मैंने इसे कई बार चेक कर लिया है, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आता। शायद तुम्हें और केडी को वो दिख जाए जो मुझे नहीं दिखा। दवे, तुम हमारी मदद कब से करने लगे? सिर्फ इस केस में। मैं समर को अच्छी तरह जानता था। बहुत ही नेक और ईमानदार ऑफिसर था। जीते जी मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। शायद उसकी मौत के बाद केडी उसे बचा ले। मरे हुए को कैसे बचाओगे केडी पाठक? इंस्पेक्टर समर शेख ने आत्महत्या कर ली, मर गया वो, और उसके साथ ही उसका केस भी खत्म, ऑल ओवर। अब इस तरह गड़े मुर्दे उखाड़ कर क्या मिलेगा? बोरा साहब, इंसाफ किसी के जीने या मरने का मोहताज नहीं होता। केडी बेटे, मैं इस देश का टॉप सीनियर लॉयर, मेरा 40 इयर्स का एक्सपीरियंस कहता है कि तुम्हें ये केस आगे नहीं लड़ना चाहिए। बोरा साहब, आप सुबह से ये प्रयास कर रहे हैं कि मैं ये केस छोड़ दूं। क्योंकि भारत सरकार ने मुझे अपॉइंट किया है इस केस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारे विनिंग स्पॉटलेस करियर पर कोई ठप्पा लगे। यस, तुम हारो। केडी बेटा, I like you। माना कि अभी बहुत कुछ सीखना है तुम्हें, पर good luck। थैंक यू सर, आप जैसे दिग्गज से अपनी प्रशंसा सुनकर। हाँ, दिग्गज और एक्सपीरियंस, 40 इयर्स एक्सपीरियंस, और इस एक्सपीरियंस के सामने अगर तुम खड़े रहोगे तो सिर्फ एक्सपीरियंस करोगे। ले वरुण, चेक कर ले अच्छे से। बाय द वे दुबे, मैंने एक सुपर मैजिक ट्रिक सीखी है, दिखाऊं क्या? एक मिनट। नहीं वरुण प्लीज, अब तुम भी केडी की तरह पहेली मत पूछो यार, पहले इस पहेली को सुलझाओ। अरे इस पहेली को तो हम सुलझा देंगे। समझ में नहीं आता कि बिलावल कहां से भागा होगा। ऊपर से पूरी तरह से बंद है, साइड से बंद है, ये खिड़कियां भी पूरी तरह से सील है। दवे,
मेरे हिसाब से बिलावल इस दरवाजे से ही भाग सकता है और कोई रास्ता ही नहीं। ये दरवाजा अंदर से लॉक था और चाबी सिर्फ समर के पास थी। योर ऑनर, ये बात सत्य है कि वो दरवाजा केवल एक ही चाबी द्वारा खुल सकता था, किंतु समर के कथन अनुसार 2-4 मिनट तक उसे नींद आ गई थी। हो सकता है इस समय का लाभ उठाकर बिलावल ने उसकी जेब से चाबी निकाली और उसके द्वारा दरवाजा खोलकर भाग गया। नामुमकिन, ऐसा हो ही नहीं सकता। यदि ऐसा होता तो चाबी बिलावल की जेब में ही होती। या फिर आप ये कहेंगे कि बिलावल ने दरवाजा तोड़ा, चाबी वापस इंस्पेक्टर समर शेख की जेब में रखने का रिस्क लिया और फिर गाड़ी से कूदा। फिर कूदने के बाद अबाउट टर्न मारकर 80 की स्पीड में जाती हुई गाड़ी के पीछे भागा और उसका दरवाजा कैडी, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? क्योंकि मेरे 40 इयर्स के एक्सपीरियंस में ऐसी अनहोनी नहीं हुई आज तक। क्षमा चाहता हूँ, आप सही कह रहे हैं। अगर इंस्पेक्टर समर ने स्वयं बिलावल को चाबी दी होती तो भी ऐसा करना असंभव। योर ऑनर, मैं उस पुलिस वैन के ड्राइवर शशिकांत वागले को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। कितनी गति थी गाड़ी? हम वैसे ही लेट थे, इसीलिए 80 की स्पीड से भगा रहा था। गाड़ी की गति कहीं धीमी की आपने या रोकी गाड़ी को? कोई स्पीड ब्रेकर, सिग्नल इत्यादि? नहीं साहब, रोड एकदम स्ट्रेट था। मुझे अब तक समझ में नहीं आता कि इतनी स्पीड से भागती हुई गाड़ी से कोई कैसे भाग सकता है। वागले, ये बताना कि जब इंस्पेक्टर समर ने तुमसे चिल्लाकर कहा कि गाड़ी रोको, तुमने क्या किया? मैं फौरन गाड़ी साइड में लगाया और गाड़ी से उतरा। कितना वक्त लगा तुम्हें? 20 सेकंड से भी कम। तांबे मेरे साथ था, हम दोनों गाड़ी से पीछे गए। और दरवाजा लॉक था? जहाँ तक मुझे याद आता है नहीं। जी सर, एक मिनट। इस केस में जो जानकारी है हमारे पास, उसके अनुसार पहले से ही दरवाजा बाहर से बंद किया। क्या है कि तांबे मुझसे पहले गया था वहाँ, इसी ने दरवाजा खोला होगा। आप झूठ बोल रहा है, दरवाजा पहले से ही लॉक था। जब इंस्पेक्टर शेख और बिलावल पुलिस स्टेशन से आकर वैन में बैठे तो दरवाजा मैंने ही बाहर से लॉक किया था। तो वो अचरज की बात है ना, एक कह रहा है कि दरवाजा खुला था, दूसरा कह रहा है दरवाजा बंद था। तो उससे क्या होता है? तभी सूरत से बात तो वही हुई जो हम सब जानते हैं, वैन के बाहर नहीं वैन के अंदर की कहानी, समर और बिलावल के बीच। सलाम अलैकुम समर मियां। वालेकुम सलाम। खुशी हुई देख कर कि आप हमारे अपनों की मदद करना नेकी का काम होता है। और फिर बिलावल ने अपनी हिरीन जबान और कन्विंसिंग पावर से समर को अपने मकसद और इमोशनल अपील का वास्ता देकर अपनी तरफ कर दिया। तुम सही कहते हो भाईजान, तुम्हारी मदद करना मेरे लिए नेकी का काम है। दरवाजा। पर भाईजान, गाड़ी तो 80-90 की स्पीड से चल रही है, आप कहे तो रुकवा दूं? कोई जरूरत नहीं, हमें अपनी तैयारी में गाड़ी से कूदने की ट्रेनिंग दी गई है। बिलावल तो कूद गया, लेकिन वैन का दरवाजा बाहर से लॉक किसने किया? उसके फरिश्ते ने। वैन का दरवाजा बाहर से खुला था, वो लॉक कोई नहीं था। तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन वोरा साहब, केडी, तुम्हारे पास टैलेंट है, मेरे पास 40 इयर्स का एक्सपीरियंस।
मैं इंसान की आंख में देख के कह सकता हूँ कि वो सच बोल रहा है या झूठ। और तांबे झूठ बोल रहा है। अब मैं सच बोल रहा हूँ। बेटे, मैं जानता हूँ कि वैन का दरवाजा बंद करना तुम्हारा काम था, ड्यूटी थी, बराबर? और वो करना उस दिन तुम भूल गए। लेकिन कोई तुम्हारी ड्यूटी पर उंगली न उठाए, इसलिए तुमने कोर्ट के हर एक बयान में कहा कि दरवाजा बाहर से लॉक था। तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। लेकिन अब भी अगर तुमने झूठ कहा तो मेरे 40 इयर्स के एक्सपीरियंस से कहता हूं, गारंटी के साथ, मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा जो इंस्पेक्टर समर शेख का हुआ। मैं तुम्हें देशद्रोही करार दूंगा। साहब आप सच कह रहे हैं? मैं ही बैंक का दरवाजा लॉक करना भूल गया और डर के बारे पिछली अदालत ने भी नहीं बोला, हमारी नौकरी चली जाती। देखा, 40 इयर्स के एक्सपीरियंस का कमाल। तांबे की गलती का फायदा उठाया बिलावल और समर ने मिलकर। योर ऑनर, इस केस से जुड़ी विशेष जानकारी देना चाहता हूं आपको। अप्रोच द बेंच। यह अदालत 13 अगस्त तक के लिए मुलतवी की जाती है। कोर्ट इज एडजर्न। मिस्टर कटियाल और मिस्टर पाठक, आप दोनों 10 मिनट के अंदर मुझे मेरे चैम्बर में आकर मिलिए। अभी अभी मुंबई पुलिस को एक खुफिया इंफॉर्मेशन मिली है। बिलावल के पते और ठिकाने का पता उन्हें चल चुका है। इन शॉर्ट, बहुत जल्द वो कानून की गिरफ्त में होगा। ओह, दैट्स अ गुड न्यूज़ इस केस के लिए। इसीलिए मैंने इस केस को एडजर्न किया। एक बार बिलावल पकड़ा गया तो उसके बयान से साफ हो जाएगा कि इंस्पेक्टर समर शेख को भगाने में उसका हाथ था या नहीं। बिलावल ने अगर कोर्ट में इंस्पेक्टर समर को बचाने के लिए अगर झूठ कुछ कह दिया, इसी आफ्टर ऑल तब की तब देखी जाएगी। वैसे मिस्टर वोरा, आपको सच और झूठ पकड़ने का 40 इयर्स का एक्सपीरियंस जो है। केडी, अभी कहता हूं, इस केस को तुम छोड़ दो। देखा, आज तुम हारते हारते बचे। I don't understand, क्यों इस तरह भरी कोर्ट में जलील होना चाहते हो? बोला साहब, ये जो बार बार आप मुझे केस छोड़ने को कहते हैं, मतलब कष्ट क्या है आपको? व्हाट इज योर प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है कि 14th 15th अगस्त लंबी वीकेंड है। मैं अपने दोस्तों के साथ गोवा जाने के लिए सोच रहा था। ब्रेक तो, लेकिन कमबख्त ये तुम्हारा केस है, मुझे छुट्टी नहीं मिल रही। नहीं, छुट्टी मिलेगी ना आपको। आप जाइए जिस डेट पे आप जाना चाहते हैं, क्योंकि 13 तारीख को आपकी छुट्टी हो जाएगी। मतलब इस केस का निर्णय आ जाएगा तो? केडी, माइंड योर लैंग्वेज। ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा सीनियर। मेरे क्या मजाल सर, प्लीज, एज बिफोर। सर, अगली गाड़ी के नुक्कड़ पर आने वाला है। वहाँ एक चाय की दुकान है सर। खबर पक्की है? एक काला। बड़े अब्बा, दवाई खा लीजिए। दादाजी, आपकी जिद से केस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब तो मेरी मौत ही इस केस का जवाब है। देखिए दादाजी, हमें पूरा विश्वास है कि आज रात तक बिलावल पकड़ा जाएगा। उसके पकड़े जाते ही अगली अदालत में आपके बेटे पर जो कलंक लगा है वो धुल जाएगा।
प्लीज दवा खा लीजिए। तो फिर मुझे उस अगली अदालत का इंतजार है। शमशेर, 15 अगस्त का प्लान याद है ना? रुको 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 रुको, वो 15 अगस्त की कुछ बात कर रहा है, सुनते हैं। मेरे इशारे से पहले कोई हमला मत करना। मैं सामान लेकर कल तक पहुंच रहा हूँ। और सुन, जो भी करना है हम दोनों को करना है। 15 अगस्त का जश्न कोई भूल ना पाए। मैं बाद में करता हूँ। पीछे जा। बिलावल, भागना बेकार है। जब मैं बंद वैन से भाग सकता हूँ, ये तो खुला मैदान है। अरे सुन, दोनों को बोल बोल। नामुमकिन मुमकिन हो गया ना बिलावल, है? चल चल। तो मैंने वैन पूरी तरह से चेक की, भागने का कोई रास्ता नहीं, ना ऊपर से ना नीचे से। तो ऐसा लगता है जैसे बिलावल जादू से गायब हो गया। जादू जैसी कोई चीज नहीं होती वरुण, सिर्फ हाथ की सफाई और आंखों का धोखा होती है। तो मेरे दोस्त ने भी मुझे एक मैजिक ट्रिक सिखाई। हाँ दबे बोल। एडी, बिलावल पकड़ा गया। थैंक्स दबे। बिलावल पकड़ा गया वरुण। अब इस केस का दारोमदार उसी पर टिका हुआ है। हो सकता है उसके बयान के कारण इस परिवार पर जो काले बादल छाए हैं वो छट जाए। 15 अगस्त को शहर में ब्लास्ट करने वाला था। लकीली सारे बॉम्ब्स इसके पास से बरामद हो गए और इसका प्लान फेल हो गया। क्या लगता है भाग जाऊंगा? इतना जल्दी नहीं। लेकिन हमें जल्दी है तुमसे सच उगलवाने की, क्योंकि तुम्हारे कारण इंस्पेक्टर समर शेख की जान गई। समर शेख बुज़दिल था जो अपनी जान दे दी। और तुम अपने आप को बहुत बहादुर समझते हो जो उसे मुश्किल में डालकर भाग गए। बोल, कैसे भागा तू वहां से? बोल देना भाई। हाँ बोल। बताता हूँ, डरता हूँ क्या? तुम्हारा वफादार इंस्पेक्टर समर शेख, उसने मुझे आजाद किया था। क्या कहा था मैं? मेरे 40 इयर्स का एक्सपीरियंस तुम्हारे नाम को रौंदता हुआ चला गया। देखा, बिलावल ने भी कह दिया कि इंस्पेक्टर समर ने उसका साथ दिया था। केडी, केस मैंने उसे अपनी जज्बाती बातों में बहा दिया, खुदा का वास्ता देकर बहलाया, फुसलाया। वो नादान था, मेरी बातों में आ गया। झूठ बोल रहे हो तुम बिलावल। झूठ बोलकर मुझे क्या मिलेगा? जो बोलूं मुझ पर लगे सेक्शन कम थोड़ी हो जाएंगे। चलती गाड़ी से कूदे थे तुम। हाँ, खुद के दिखाओ कैसे। कहाँ कूदे? मतलब ये कि वैन से कूदकर। फिर किया क्या? वैन से कूदकर मैंने अपने आप को संभाला और पास ही एक जंगल में घुस गया। कौन सी जगह थी वो? पनवेल ब्रिज के बाद तो सावंतवाड़ी है। उसके बाद जो जंगल पड़ता है, आधे घंटे तक बचता, फिर नाक के बाहर निकला। और फिर उसके बाद सड़क के पास एक पान की दुकान, वहां फोन किया। मेरे दोस्त शमशेर 1.5 घंटे के बाद बाइक लेकर आया और बैठ के चले। दुकान का नाम तो याद होगा तुम्हें? सब याद नहीं रखता साहब। मेन बात तो यही है जो कि बिलावल ने कही कि इंस्पेक्टर समर शेख ने बिलावल को भागने में मदद की।
जी साहब। मिस्टर पाठक, अब आप समझ रहे हैं ना कि आपका ये केस कितना कमजोर होता जा रहा है। योर ऑनर, मुझे पूरा विश्वास है कि ये आदमी झूठ बोल रहा है, कुछ छिपा रहा है। जरा ये बताइए किस बिना पर आप इसे झूठा कह रहे हैं? मेरा मन कहता है तेरी मेरे 40 इयर्स के एक्सपीरियंस में मन से ज्यादा दिमाग पर जोर दिया है। Which is why today इस देश के सीनियर मोस्ट लॉयर्स में से टॉप पर है। कोई सबूत तो कीजिए पेश, वरना छोड़िए। मिस्टर पाठक, चलो मान भी लेते हैं कि किसी कारण बिलावल झूठ बोल रहा है, पर वो फिर वैन से फरार हुआ कैसे? आपने भी और पुलिस ने भी उस वैन की अच्छी तरह जांच की है। उसमें सिवाय दरवाजे के और कोई दूसरा रास्ता नहीं था भागने। शायद मिस्टर पाठक को लगता है कि बिलावल जादू से उस वैन से बाहर निकला। हाँ भाई बिलावल, जादू आता है तुम्हें? आता होता तो यहाँ थोड़ी होता। कारपेंटर हूँ, जादूगर नहीं। मिस्टर पाठक, योर ऑनर, मैं अदालत से निवेदन करता हूँ कि मुझे बस एक दिन की मोहलत दीजिए। नहीं मिलॉर्ड, फैसला तो आज ही सुना दी। मिस्टर पाठक, मिस्टर कटियाल सही कह रहे हैं। बिलावल के बाद अब कोई सबूत या गवाह नहीं है किसी के पास। योर ऑनर, है चश्मदीद गवाह। अब कौन सा गवाह है? वो इस समय तक गुमनाम है, किंतु मैं वादा करता हूँ कि उसे कल तक गुमनामी के पर्दे से निकालकर इस अदालत में उपस्थित कर दूंगा। कौन है वो गवाह? नाम तो बताइए। ये बोरा साहब, आपको कल बताऊंगा तो चलेगा, क्योंकि इस समय बता दिया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। केवल 24 घंटे। मिस्टर पाठक, यूं तो आपके इस केस का लगभग दी एंड हो चुका है, पर आपने किसी और चश्मदीद गवाह की बात की तो मुझे उनका बयान सुनने तक मजबूरन अपने फैसले को रोकना पड़ेगा। यह अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। कल? मतलब कल जैसा कल तो मुझे कल आपको क्या? नहीं सर, बोरा साहब कल अपने दोस्तों के नहीं, कोई बात नहीं, वो मैं कल ही रखिए, कल की तारीख दीजिए। मिस्टर वोरा, द कोर्ट इज एडजर्न्ड एंड मिस्टर पाठक, टुमारो इज योर लास्ट एंड फाइनल चांस। सर, गवाह कौन है? कोई नहीं है, कोई चश्मदीद गवाह नहीं। सर मतलब ये है कि कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। अदालत से मोहलत पाने के लिए मैंने झूठ बोला। सर, मगर अगर कल अदालत जब आपसे गवाह मांगेगी तो आप क्या करेंगे? जज को तो आप जानते हैं इतना स्ट्रिक्ट है वो। अगर आपके खिलाफ कोई एक्शन ले लिया तो क्या करूं वरुण? सत्य तक पहुंचने के लिए जोखिम तो उठाना पड़ेगा मुझे। देखता हूं, कुछ करता हूं। छोड़िए सब, आजा। मुझे पूरा यकीन है कुछ न कुछ हो ही जाएगा। तू ये बता, वो क्या तू इतने दिनों से कोई जादू दिखाने का प्रयास कर रहा था जो तेरे बेस्ट फ्रेंड ने तुझे सिखाया था? क्या है वो जादू? छोड़िए सब मूड नहीं। दिखाना दिखाना, थोड़ा वातावरण बदल जाएगा। ठीक है सर, ये देखिए, ये एक एम्प्टी मैच बॉक्स, चेक कीजिए। मिस्टर बिलमोरे, चेक कीजिए। एम्प्टी मैच बॉक्स में इसमें एक बॉल बेयरिंग डालूंगा। अब मैंने मैच बॉक्स को बंद किया और शेक किया और मैजिक मंत्र पढ़ा, गिनी गिनी पाशा 1 2 9 2 11। मिस्टर बिलमोरे, खूब मारिए। अरे मुझ पे नहीं, इस पे। यस, गायब। वरुण, तू कह रहा था तेरे बेस्ट फ्रेंड ने तुझे ये ट्रिक सिखाई। तेरा बेस्ट फ्रेंड कोई ऐसे दूसरी कक्षा का बालक तो नहीं? क्यों सर? मतलब बच्चों वाली ट्रिक दिखा रहा है। सर, दिस इज नॉट फेयर। आपको ये ट्रिक पता है? क्या हुआ सर? चश्मदीद गवाह मिल गया। तो एक काम कर, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। यस केडी।
तो कहाँ है? आज तो वो D-Day है ना, इंडिपेंडेंस डे के पहले का एक दिन। आपका चश्मदीद गवाह कहाँ है? वोरा साहब चश्मदीद गवाह यही हैं दरवाजे के बाहर। मैं जज साहब की अनुमति चाहने ही वाला था कि आपने टोक दिया। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो उन्हें अंदर बुलाओ। अनुमति है। लाइए से यहाँ लग। हवलदार साहब, मुझको जोड़ दीजिए। मिस्टर पाठक, व्हाट इज दिस? योर ऑनर, ये क्या है? ये तो हमारे दोस्त बिलावल हमें बताएंगे। क्यों बिलावल, तुम जानते हो ना ये क्या है? बताओ ना जज साहब। मैं नहीं जानता ये क्या है। कोई बात नहीं, हमेशा की तरह मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। योर ऑनर, ये एक लकड़े की बनाई गई दीवार है जो हमारे दोस्त बिलावल ने जेल में बनवाई, किंतु उस पुलिस वैन के अंदर के हिस्से और आकार प्रकार से पूरी तरह परिचित होने के पश्चात। मिस्टर पाठक, मैं समझाता हूँ योर ऑनर। योर ऑनर, अगर समझाने में वोरा साहब मेरी सहायता करते हैं तो प्लीज वोरा साहब आइए यहाँ पीछे। रुक जाइए। योर ऑनर, बिल्कुल ऐसा ही पैनल उस दिन उस वैन में लगा हुआ। फिर योर ऑनर, सबके चले जाने के बाद पीछे से उसने चिटकिनी खोली, पैनल का गेट खोला और यूं बाहर। योर ऑनर, अब मैं आपको बताता हूं कि बिलाल अंततः उस पुलिस वैन से फरार कैसे हुआ। हवलदार साहब, पहले इसे ले जाइए। वो यूं योर ऑनर। बिलावल को पहले से पता था कि उसे मुंबई से पुणे के जेल तबादला करके ले जा रहे हैं। पुलिस में उसका कोई साथी है जिसने बिलावल को उस वैन के अंदर का नक्शा और नाप बना कर दिया हो। उनकी सहायता से बिलावल ने अपनी जेल की कारपेंट्री क्लास में चोरी से ये फोल्डिंग दीवार बनाई, जिसके आगे के हिस्से पर मेटालिक पेंट लगाकर उसे वैन के पैनल से मैच किया और अपने सहायक द्वारा इसे वैन के भीतर खड़ा किया ताकि वो उसकी एक दीवार ही लगे। फिर ट्रांसफर के दिन बिलावल वैन के अंदर बैठा इंस्पेक्टर समर शेख के साथ, और फिर उसने मौके का इंतजार किया ताकि अपनी चाल चल सके। फिर समर की आंख खुली और उसने बिलावल को सामने न पाकर यह समझा कि बिलावल वैन से फरार हो गया। वैन रुकवाई और तीनों ने मिलकर बिलावल को ढूंढा। वो ये नहीं जानते थे कि बिलावल कहीं और नहीं, उस वैन में ही था, उस नकली पैनल के पीछे, बस अपने अगले कदम का इंतजार कर रहा था। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। उस दरवाजे के बारे में मैं नहीं जानता साहब, आप क्या बोल रहे हो? बिलावल, तुम कुछ और बोल रहे हो, और उस लकड़ी की दीवार पर जगह जगह से तुम्हारी उंगलियों के निशान, वो कुछ और बोल। और तुम पनवेल के जंगलों में उतरे ही नहीं, क्योंकि अगर चलती हुई गाड़ी से गिरे होते तुम्हारे शरीर पर कहीं ना कहीं चोट आई हो, किंतु ऐसा है नहीं बिलावल। और झूठ भी बोला था तुमने अदालत में। सावंतवाड़ी के आसपास कोई ऐसी पान की दुकान नहीं है जहां टेलीफोन है, तो फिर तुमने पान की दुकान से टेलीफोन कैसे किया? और तुमने भागने की बात हम सबसे इसलिए छुपाई क्योंकि तुम ये पैतरा फिर से इस्तेमाल करने वाले थे अपने उसी सहायक की सहायता लेकर, जिसने तुम्हारी इस बार सहायता की थी, जो इस समय इस अदालत में उपस्थित है। क्यों तामे साहब, है ना? पकड़ो। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। अब बताओ, हम मैंने तुम्हारी मदद की थी? तुम पुलिस वैन से भागे थे या नहीं? हाँ साहब, तांबे ने मेरी मदद की थी साहब। और
केडी साहब जो भी बोल रहे हो सही बोल रहे हैं साहब। मेरे भागने में इंस्पेक्टर समर शेख का कोई हाथ नहीं है साहब। केडी, बिना 40 इयर्स के एक्सपीरियंस के आपने ये पैंतरा पकड़ा कैसे? उचित प्रश्न बोला साहब। इसका श्रेय जाता है मेरे सहायक वरुण को, जिसने मुझे वो माचिस की डिब्बी वाली ट्रिक, तो आपको पता ही होगा उसके बारे में, 40 साल का एक्सपीरियंस। नहीं, माचिस मैं दिखा। ये माचिस की डिबिया है। अब इस तरफ ये गोले हैं, लेकिन इसे बंद करके ऐसे आप हिलाएं और खोलें, गोले गायब। अभी मेरा दिमाग खंडा, मैंने सोचा अगर इसी माचिस के डिब्बे को बड़े पैमाने पे किया जाए तब तो समझ गए होंगे। अब तो 40 साल का एक्सपीरियंस है ही, है ना? योर ऑनर, केस का हर पहलू बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। बस आपके निर्णय की आवश्यकता है। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत हवालदार तांबे को फौरन हिरासत में लेने का हुक्म देती है और साथ ही मरहूम सब इंस्पेक्टर समर शेख पर बिलावल खान को भगाने के आरोप से मुक्त करती है और उन पर सारे लगाए हुए इल्जाम खारिज करती है। केस इज क्लोज। तो केडी सर, बुरा लग रहा है मुझे आज कि आपके शोहर के नाम पर जो दाग था उसे तो मिटा दिया, लेकिन उन्हें बचा नहीं पाए। और बेटा, आपने इस बच्चे की जिंदगी को बदनामी से बचाया, हमारे लिए यही काफी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बेटा। वो कहते हैं ना कि संगत का असर होता है, जैसे तुम्हें मेरी संगत का देखो कैसा असर हुआ। आज जीत गए मेरे सामने 40 इयर्स। तो बोला साहब, अपेक्षा करता हूँ कि मुझे भी किसी दिन 20 का 30 40 इयर्स का एक्सपीरियंस हो। क्या लगता है आप लोगों? और अब गवर्नर साहब स्पेशल मेडल देंगे 1947 के फ्रीडम फाइटर मिस्टर जाकिर शेख को, जो अपने परपोते अमन के साथ ये सम्मान स्वीकारने के लिए आए हैं। तो तालियों के हकदार आप भी हैं। वरुण, अदालत के निर्णय के कारण एक छोटे से बच्चे के कांधों पर से इतना बड़ा बोझ हट गया। वो छोटा बच्चा आजाद हो गया। स्वतंत्रता दिवस पर इससे बड़ी भेंट मेरे लिए और क्या हो सकती है? राइट ना?